सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। तो मैं पूछता हूं कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में। जनाब राहुल गांधी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब और खान विभाग के मंत्री और दूसरे मिनिस्टर हजरात ये तशरीफ ला रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो बीजेपी हुकूमत है केंद्र में, जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो उन सारे शोशे गोशे पर निगाह रखते हैं कि मुसलमान कहां से खा रहा है, कैसे जी रहा है। उन तमाम स्रोत को बंद करने की नापाक कोशिशें चल रही हैं। धर्म का राजनीति से इस प्रकार का जो मेल होता है वो बहुत कलही होता है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा और वादा करती है और उसके द्वारा इस तरह के भीड़ जुटाने के जो कार्यक्रम हैं वो निंदनीय हैं, असहनीय हैं, आपत्तिजनक हैं। मतलब आप सोचिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये किसान बिल कोई मुस्लिम विरोधी थोड़ी ना है। जो मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे हैं किसान बिल विरोधी सभाओं के लिए, मस्जिदों से, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब जब ये वीडियो मैंने देखा मुझे हैरानगी हुई, पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है कि बिल के विरोध में सभा हो रही है तो मस्जिदों से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, फतवे जारी हो रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। मस्जिदों से राजस्थान में 13 तारीख को राहुल गांधी की सभा, किसान सभा, और उसमें लोगों को शामिल करने के लिए मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं। डराया जा रहा है मुसलमानों को। ये वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो है, मुसलमान डरा हुआ है वाली, वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, इसको आप डर वाली टूल किट कह सकते हैं। मस्जिदों से डर वाली टूल किट। अब वो कह रहे हैं कि 2025 की तलवार लटकी हुई है सर पर, रोजी रोटी खतरे में है, और कहा जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाएं, एकजुटता का परिचय दें। राहुल गांधी की आप जो है सभा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बिल के विरोध में मस्जिदों से फतवा क्यों? मतलब बिल पर भी हिंदू मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं हम? आप सोचिए, 13 फरवरी को राहुल गांधी की किसान सभा होनी थी, उसके लिए मस्जिदों से फतवे निकल रहे हैं। कहा जा रहा है मुसलमानों की रोजी रोटी खतरे में है। केंद्र की बीजेपी सरकार मुसलमानों पर नजर रखने की नापाक कोशिश कर रही है। जब ये पूछा गया, जब ये उनकी तरफ से कहा गया, जो ये फतवा छाप मौलाना साहब हैं, डर जीवी, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे लगा मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं क्यों वो मंदिर बना रहे हैं, हम जो है भीड़ भी नहीं इकट्ठा करें। चलिए, आपको भीड़ इकट्ठी करना है, करिए आप। राहुल गांधी अगर जने उधारी राहुल गांधी मस्जिदों से भीड़ अगर इकट्ठी करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए इकट्ठी हो रही है, करिए। लेकिन डराना क्यों, भड़काना क्यों, बंटवारा क्यों? ये बांटने की कोशिश है। सारी दुकानें बंद हो गई, सीए, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, सारी दुकानें बांटने वाली, हिंदू मुसलमान वाली दुकानें बंद। अब ये किसानों के नाम पर, ये डरजीवी काम पर, किसानों के नाम पर, ये बंटवारा गैंग काम पर, वो कह रहे हैं कि मंदिर, आप मंदिर बनाएं, हम लोगों को इकट्ठा भी ना करें। मुसलमानों के सिर पर 2025 की तलवार लटक रही है। 2025 राजस्थान में चुनाव है। आपने ये भड़काऊ बातें मैंने आपको सुनाई, ये एक मस्जिद से की गई है। आप सोचिए, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं कि बिल, ये किसान बिल, कोई इस पर हिंदू मुसलमान क्यों? ये बिल मुस्लिम विरोधी थोड़ी ना है, जो मस्जिदों से बिल के विरोध में होने वाली सभाओं के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। किसानों की किसी को नहीं पड़ी, कोई किसानों की परवाह नहीं है। ये अपनी डर की दुकान चला रहे हैं। मुसलमानों को डराने का खेल मकराना की सुन्नी जामा मस्जिद से खेला गया। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, मैं फिर से सुनाने की कोशिश करूंगा। ये डर दरअसल किसानों के नाम पर फैलाया जा रहा है। सुन लीजिए एक बार, आप सुनिएगा इसको ध्यान से। राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, अशोक गहलोत का नाम लिया जा रहा है। सुनिए, आप सुनाइए एक बार। तो मैं पूछता हूं कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए?
क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में? तो मैं पूछ 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। यह इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। मतलब किसान आंदोलन में पहुंचिए, किसानों बिल के खिलाफ जो सभा करें राहुल गांधी, आप उसमें पहुंचिए। मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे हैं और वजह दी जा रही है कि मुसलमान डरा हुआ है। वही आप जानते हैं, घिसी पिटी। कल यानी कि शनिचर को एक बहुत बड़ी विशाल सभा आयोजित की जा रही है आपके शहर मकराना में। जनाब जाकिर हुसैन साहब के सावत की कोशिशों और इनकी मेहनतों की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब और खान विभाग के मंत्री और दूसरे मिनिस्टर हजरात ये तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे एमएलएज आ रहे हैं। तो इस मौके पर जो टाइम दिया गया है, ऐलानात भी हो रहे हैं शहर में, उसका आप ध्यान रखें और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। यह इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। ठीक है ना? अभी कुछ बहस चल रही थी कि ये ऐलान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो आपकी रोजी रोटी खतरे में हो और आप ऐलान नहीं करेंगे, हैं? कमाल है यार। इस्लाम में इतनी शिद्दत तो नहीं है, गुंजाइश रखी है इस्लाम ने। हम जिस देश में रहते हैं इस भारत में, इसमें बहुत सारी रियायतें हमें करनी पड़ती हैं और इस्लाम ने उन रियायतों की इजाजत दी है। अगर कोई ये कहता कि भी इसका ऐलान नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछता हूं कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में। इस्लाम ने मूर्ति बनाने से मना किया है, मूर्ति बनाना हराम है, लेकिन दीवारें बनाना, फूल पत्तियां नक्काशी करना इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। उलमाए मुताखरीन ने बाज़ाब्ता इसका फतवा जारी किया है। हालात मुल्क के ऐसे हैं, तो 2025 पर जो तलवार आपके सर पर लटक रही है, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ये खान विभाग का जो मामला है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे ले तो ये 2040 तक बढ़ा सकती है, 2050 तक भी कर सकती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहां तक अपनी बात समझाने में कामयाब रहते हैं। वो हमारे अंदर थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं जहां रोजी रोटी का सवाल आता है तो लोग बहुत दूर दूर तक पैदल तशरीफ ले जाते हैं। फजर में उठ के मस्जिद में आए चाहे ना, अगर पार्टी ने कह दिया है सुबह 4 बजे हम मगलाना हम आ रहे हैं, तो आंखें क्या नाश्ता लेके पहुंच जाएंगे मगलाना। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हाँ पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपके हमारे शहर के हिंदू मुस्लिम हर बिरादरी के लोगों की रोजी रोटी जिस पर मुनहसिर है, वो हमारे सामने समस्या बहुत खतरनाक है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो बीजेपी हुकूमत है केंद्र में, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उन सारे शोशे गोशे पर निगाह रखते हैं कि मुसलमान कहां से खा रहा है, कैसे जी रहा है। उन तमाम स्रोत को बंद करने की नापाक कोशिशें चल रही हैं, जिस पर लोग अब तक अमल पैरा हैं और मुस्तकबिल के इतने खतरनाक अज़ाइम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी है कि हम खुद भी और अपने दोस्त अहबाब के साथ कल जो है सुबह 11 बजे सभा स्थल पर पहुंचें और हमारे मकराना के जो साबिक एमएलए महोदय जनाब जाकिर साहब इज्जतमाब हैं, उनकी निगरानी में जो मेमोरेंडम उनको भी दिया जाएगा कि हमारे मकराने की समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, उससे उन्हें अवगत करवाया जाएगा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह करीम इस बहाने ही हमारे शहर मकराना के जो खदाने हैं
उसका कोई अच्छा फैसला करवा दे अपने जरिए से। ये तवक्को हम अल्लाह की ज़ात से रखते हैं, दुआ भी करते हैं और कोशिश भी हमारी और आपकी होनी